नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ एक शहर की यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों तक जाने का निमंत्रण है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे शहर में जहां इतिहास, अध्यात्म और जिंदगी एक साथ सांस लेते हैं। बनारस, काशी या वाराणसी, यह शहर सिर्फ ईंट पत्थर या इमारतों का समूह नहीं बल्कि एक जीवंत एहसास है जो हर आने जाने वाले को छू जाता है। यह शहर उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसा है। गंगा की लहरों की तरह यहाँ की संस्कृति भी निरंतर बहती रहती है और हर दिन एक नई कहानी रचती है। यह सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक है। यहाँ की हवा में भक्ति, संगीत और जीवन का उत्सव घुला हुआ है। हर गली, हर घाट, हर मंदिर में आपको भारतीयता की गहराई महसूस होगी। कहते हैं यह दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है जहां हजारों सालों से सभ्यता चलती आ रही है। यहाँ के पत्थर, मंदिर और गलियां समय के साक्षी हैं, जिन्होंने अनगिनत पीढ़ियों को आते जाते देखा है। यहाँ हर पत्थर एक कहानी कहता है, हर मोड़ पर एक रहस्य छुपा है। इन गलियों में चलते हुए आपको लगेगा जैसे समय थम गया हो और हर दीवार पर इतिहास की परछाइयां नाच रही हो। बनारस को समझना किताब पढ़ने जैसा नहीं बल्कि समय की लिखी कविता को महसूस करने जैसा है। यहाँ की हर सुबह, हर शाम, हर त्योहार और हर मुस्कान आपको जीवन की संग। यहाँ की सुबह में गंगा के किनारे पानी लेकर आती है और शाम में दियों की रोशनी में डूब जाती है। सूरज की पहली किरण से लेकर आरती की घंटी तक और पल ऊर्जा से भर जाता है। यहाँ के पानी की मिठास, संगीत की गूंज और साधु संतों की बातें सब मिलकर बनारस को एक अनोखी पहचान देते हैं। ये शहर हर किसी को अपनाता है, चाहे वो तीर्थयात्री हो, कलाकार हो या साधारण मुसाफिर। तो चलिए हमारे साथ इस शहर की गलियों में खो जाए जहाँ हर सांसों की और हर मोड़ पर आत्मा को छू। बनारस और गंगा का रिश्ता अनोखा है। यहाँ गंगा सिर्फ नदी नहीं, मां है, गंगा मैया। हिमालय से निकलकर जब गंगा बनारस पहुंचती है तो वह आस्था की लहर बन जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ हजारों लोग गंगा किनारे आते हैं, स्नान, पूजा या बस शांति पाने। गंगा यहाँ के लोगों की आत्मा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर रस्म गंगा के बिना अधूरी है। बनारस में गंगा का प्रवाह धीमा है, जैसे वह शहर की कहानियां सुन रही हो। घाटों से दिखती गंगा और मंदिरों की कतारें एक अद्भुत दृश्य बनाती है। गंगा के बिना बनारस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह नदी इस शहर की धड़कन है। बनारस को घाटों का शहर कहा जाता है। गंगा किनारे बने घाट यहाँ की धड़कन है। 84 घाट, हर एक की अपनी कहानी। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती, मणिकर्णिका पर अंतिम संस्कार। सुबह साधु संत ध्यान करते हैं, बच्चे खेलते हैं, कलाकार रियाज करते हैं। घाटों पर जिंदगी के हर रंग मिलते हैं। दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती दियों, मंत्रों और घंटियों के बीच भक्ति का अद्भुत अनुभव। मणिकर्णिका घाट जहां चिताएं जलती हैं, जीवन की नश्वरता का एहसास कराती है। घाट सिर्फ सीढ़ियां नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के खुले विश्वविद्यालय हैं। यही घाट बनारस की असली पहचान है, जहां हर पल एक नया सबक मिलता है। बनारस की पहचान भगवान शिव से है। यहाँ हर गली, हर मोड़, हर घाट पर शिव की उपस्थिति महसूस होती है। बनारस को शिव की नगरी कहा जाता है और यहाँ की हवा में भी भक्ति की खुशबू घुली हुई है। सदियों से लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, सिर्फ एक झलक पाने के लिए, एक बार शिव के चरणों में शीश झुकाने के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर इसका दिल है। यह मंदिर न सिर्फ बनारस बल्कि पूरे भारत के लिए आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे सबसे पवित्र माना जाता है। यहाँ शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही मन को शांति मिलती है। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र यह मंदिर हर दिन हजारों श्रद्धालुओं से भरा रहता है। यहाँ हर कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है और विश्वास के साथ लौटता है। इतिहास में कई बार यह मंदिर टूटा, लूटा गया, लेकिन हर बार आस्था ने इसे फिर से खड़ा किया। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि लोगों के विश्वास की मिसाल है। हर बार जब मंदिर टूटा, लोगों ने मिलकर इसे फिर से बनाया। आस्था की ताकत ने इसे बार बार नया जीवन दिया। आज का भव्य मंदिर मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर की देन है, जिन्होंने 18वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण करवाया।
उनकी दूरदर्शिता और श्रद्धा आज भी यहाँ महसूस होती है। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर को शुद्ध सोने से मढ़वाया, जिससे यह मंदिर दूर से ही अपनी भव्यता से सबका ध्यान खींचता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको बनारस की संकरी घुमावदार गलियों से गुजरना पड़ता है। इन गलियों में हर रोज हजारों लोग चलते हैं और हर मोड़ पर आपको बनारसी संस्कृति की झलक मिलती है। इन गलियों में पारंपरिक मिठाइयों की दुकानों से लेकर लोक कलाकारों की आवाज तक हर जगह संस्कृति और परंपरा बसी है। यहाँ हर कदम पर इतिहास और आस्था की कहानी सुनाई देती है। मंदिर के अंदर शिवलिंग के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगती हैं और हर कोई अपनी बारी का इंतजार श्रद्धा और धैर्य के साथ करता है। आरतियों के समय पूरा मंदिर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है और हर भक्त उस ऊर्जा को महसूस करता है। काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी चलती रहती है। यह मंदिर बनारस की आत्मा है। यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी, त्योहार और उत्सव सब इसी मंदिर के इर्द गिर्द घूमते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में आस्था की नींव सबसे मजबूत है। यहाँ हर कोई अपने विश्वास के साथ जुड़ता है और यही बनारस की सबसे बड़ी पहचान है। बनारस सिर्फ मंदिरों और घाटों का शहर नहीं, यह त्योहार, संगीत और स्वाद की विरासत भी है। देव दीपावली, जब घाटों पर लाखों दिए जलते हैं, मानो तारे जमीन पर उतर आए हों। बनारस घराना, शास्त्रीय संगीत की अनूठी शैली, जिसने देश को बिस्मिल्लाह खान, रविशंकर, गिरिजा देवी जैसे कलाकार दिए। यहाँ की गलियों में संगीत और भजन कीर्तन की गूंज हर वक्त सुनाई देती है। बनारस का खाना, कचौड़ी सब्जी, जलेबी, टमाटर चाट, चूड़ा मटर, ठंडाई, लस्सी और बनारसी पान, हर स्वाद में शहर की आत्मा बसती है। यहाँ की संस्कृति त्योहारों के उल्लास, संगीत की मधुरता और भोजन के स्वाद में खुली है। बनारस की असली आत्मा इन रंगों, सुरों और स्वादों में ही बसती है। बनारस को जानना है तो इसकी गलियों में खो जाइए। यहाँ हर मोड्डा पर एक नई कहानी है। संकरी गलियां, पुराने घर, छोटी दुकानें और हर तरफ चहल पहल, यही है असली बनारस। यहाँ की जिंदगी में एक मस्ती और बेफिक्री है, जिसे बनारसीपन कहते हैं। लोग सादा जीवन जीते हैं। गंगा स्नान, पूजा, दुकानदारी, साड़ी बुनाई, नाव चलाना। शाम को घाटों या दुकानों के बाहर अड्डी जमती है, चाय, गपशप और बहस। यहाँ के लोग मददगार, खुशमिजाज और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले हैं। इन गलियों में घूमना समय में पीछे लौटने जैसा है। यही गलियां बनारस का दिल है। बनारस हर साल लाखों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। हर किसी के लिए यहाँ कुछ है। आस्था की तलाश में लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं। पर्यटक यहाँ की संस्कृति, इतिहास, घाटों और गंगा आरती की भव्यता देखने आते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र, जहाँ देश विदेश से छात्र आते हैं। फोटोग्राफर, फिल्मकार, हर कोई यहाँ की गलियों, घाटों और चेहरों में कहानी ढूंढता है। यहाँ आकर लोग भाग दौड़ा भूलकर शांति और सुकून पाते हैं। गंगा किनारे बैठना, नाव की सवारी या बस यहाँ की हवा में सांस लेना, बनारस हर किसी को एक अनोखा अनुभव देता है, जो जिंदगी भर साथ रहता है। बनारस की सबसे बड़ी खूबी है इसकी आध्यात्मिकता। भगवान शिव से जुड़ाव, मोक्ष की कामना। यहाँ जीवन और मृत्यु एक साथ देखे जा सकते हैं। घाटों पर उत्सव भी, चिता की आग भी। यह शहर सिखाता है कि सुख दुख, जीवन मृत्यु दोनों को संभाव से स्वीकारना ही आध्यात्म है। बनारस ने हमेशा हर धर्म, हर विचारधारा का स्वागत किया। बुद्ध का पहला उपदेश, कबीर की शिक्षा, सब यही। यहाँ हर किसी को जगह मिलती है। साधु, गृहस्थ, विद्वान, अज्ञानी। बनारस की आध्यात्मिकता जीवन जीने का सरल तरीका है। श्रद्धा, सेवा और मस्ती में। यहाँ से आप सिर्फ यादें नहीं, बल्कि एक नई समझ और सुकून लेकर लौटते हैं। बनारस एक एहसास है, सुबह की ताजगी। जब पहली किरण गंगा के पानी पर पड़ ढहती है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात एक नई शुरुआत कर रही हो। यहाँ की हवा में एक अलग सी मिठास है, जो हर सांस के साथ दिल को छू जाती है। मंदिरों की घंटियां, गंगा की लहरें, अगरबत्ती की खुशबू, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया रचते हैं जहां हर पल पवित्रता महसूस होती है। यहाँ हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर शाम अपने साथ सुकून ले जाती है।
यह शहर आपको भीड़े से निकालकर खुद के करीब ले आता है। यहाँ जिंदगी की रफ्तार धीमी हो जाती है। हजारों साल का इतिहास इन गलियों में बसा है। हर ईंट, हर मॉडर पर कोई कहानी छुपी है। यहाँ समय जैसे थम जाता है और आप खुद को खोजने लगते हैं। यहाँ बुजुर्गों की आंखों में अनुभव की चमक है तो बच्चों की मुस्कान में मासूमियत। आज की उम्मीदें, बनारस कभी बूढ़ा नहीं होता बल्कि हर दिन नया जन्म लेता है। यहाँ की गलियों में घूमना, घाटों पर बैठना और हर मोड़ पर छुपी जिंदगी को महसूस करना, ये सब आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। लोगों से मिलना, उनकी कहानियां सुनना, उनकी सादगी में छुपी गहराई को समझना, यह सब आपको भीतर से बदल देता है। यहाँ हर चेहरा एक नई कहानी सुनाता है। असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में है। एक कुल्हड़ जिए की चाय, घाट पर बैठकर बहती गंगा को निहारना या किसी अनजान से मुस्कुराकर बात करना, मन की शांति और संतोष में है। यही बनारस सिखाता है। यहाँ आकर लगता है कि जीवन की असली दौलत सुकून और संतोष है जो इस शहर की फिजा में घुला है। बनारस को शब्दों में समेटना मुश्किल है। यह हर किसी के लिए कुछ अलग है, हर किसी की अपनी कहानी है। यहाँ हर मुसाफिर को उसकी तलाश का जवाब मिल जाता है, लेकिन निराश कभी नहीं करता। यहाँ की मुस्कानें, यहाँ की आत्मीयता हर किसी को अपनापन महसूस कराती है। अगली बार जब जिंदगी भागती लगे, जब मन बेचैन हो और दिल को सुकून की तलाश हो, तो बनारस जाइए। यह शहर आपकी आत्मा को सुकून देगा, आपको खुद से मिलाएगा और जिंदगी को एक नया नजरिया देगा। बनारस का एहसास एक बार दिल में बस जाए तो उम्र भर साथ रहता है।